नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में। तो बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में एक नई जानकारी प्राप्त हुई है और उसी को जो है कि वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष जो है कि शेयर किया जा रहा है। अगर ये जानकारी पसंद आए उसको आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन दिनों जो है कि बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और उसी विधानसभा सत्र में जो है कि ये प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2020 की प्रक्रिया है उसमें क्या हुआ, कोई गति आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, या फिर नया विज्ञापन कब आएगा, इसके संबंध में पूछा गया था। तो क्या है डिटेल सभी को देख लेते हैं। तो श्री चंद्रहास चौपाल माननीय मंत्री जी हैं, माननीय जो विधायक जी हैं, उन्होंने 20/2/2024 को पूछे जाने तारांकित प्रश्न पूछा था और उसके जवाब में क्या मिला उसको देख लेते हैं। तो उसमें पूछा गया था कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पहला पॉइंट पूछा गया था कि क्या यह बात सही है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नियमावली के अंतर्गत अतिथि व्याख्याताओं गेस्ट टीचर की नियुक्ति की गई है, यानी असिस्टेंट गेस्ट टीचर की नियुक्ति की गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट टीचर की नियुक्ति की गई है, जो लगातार विगत 5 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो ये पूछा गया था पहला सवाल कि क्या यह बात सही है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नियमावली के अंतर्गत अतिथि व्याख्याताओं अर्थात गेस्ट टीचर की नियुक्ति की गई है, जो लगातार विगत 5 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो उसका जो उत्तर मिला है आंशिक स्वीकारात्मक, यानी उसको मैं मतलब सहमति प्रदान की गई कि हाँ ऐसा किया गया है। इसके बाद जो है कि दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता की बहाली विगत वर्षों में नहीं की जा रही है, जिससे विश्वविद्यालय में स्थायी व्याख्याता के बिना ही पठन पाठन हो रहा है। तो जो स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करने की जगह जो विश्वविद्यालय है वो गेस्ट टीचर से ही काम चलाते हैं, ताकि उनको जो है कि सैलरी जो है कि कम देना पड़ता है। इसी के चक्कर में जो है गेस्ट टीचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो स्थायी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो विधायक जी ने यही पूछा था कि क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता की बहाली यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली विगत वर्षों में नहीं की जा रही है, जिससे विश्वविद्यालय में स्थायी व्याख्याता के बिना ही पठन पाठन हो रहा है। तो जो भर्ती निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2019-20 की निकली थी, उसके बाद से 4 साल गुजर गए, लेकिन 4 साल के बाद भी जो है कि एक भर्ती पूरी प्रक्रिया जो है कि अभी प्रक्रिया अधीन है, अभी वह पूरी तरफ से नियुक्ति नहीं दी गई है, यानी अभी वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इस प्रश्न नंबर 2 के जवाब में जो है कि क्या प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न में क्या जवाब मिला उसको देख लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 44 से 84 2014 के विरुद्ध आयोग से सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत विश्वविद्यालयों की अनुशंसा भेजी जा चुकी है। साथ ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक के पद हेतु वर्ष 2020 में विज्ञापन निकालकर नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। यानी 2020 में विज्ञापन निकला था, तो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में जारी है। इसमें 26 विषयों में 530 पद के विरुद्ध 461 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। यानी 26 विषय में जो 530 पद थे उसके विरुद्ध जो 461 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अनुशंसा जो है कि प्राप्त हो चुकी है, तथा विभाग के स्तर से अनुशंसा विश्वविद्यालयों को भेजी जा चुकी है। शेष 26 विषयों में 4108 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। यानी अभी 4108 पदों पर अभी जो है कि प्रक्रिया चल रही है। उसमें जो है कि हाई कोर्ट में कुछ मामला पेंडिंग में मामला चला गया था और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है कि अभी जो है कि प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। तो जिसमें माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न वाद एलपीए की सुनवाई प्रक्रियाधीन है। यानी जो अभी सुनवाई मामला में हाईकोर्ट में मामला चल रहा है 4108 पदों के लिए, माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही तदनुसार ही से सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी मामला जो कि हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट से जो है कि फैसला भी आया था कि अगर हाई कोर्ट उसमें जो हरी झंडी दे देती है तो नियुक्ति फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन जब अगली हियरिंग हुई तो फिर जो है कि अगली हियरिंग में अभी ये बात जो है कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई कि क्या हुआ। लेकिन फिर जो एक नया डेट दे दिया गया और फिर से जो है कि ये न्यायालय में ही अभी मामला चल रहा है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जो है अतिथि व्याख्याताओं को ही व्याख्याता के पद पर स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों।
मतलब कहा जा रहा है कि जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या सरकार का ऐसा कोई मन है कि उन्हीं गेस्ट टीचर को जो है कि स्थायी रूप से नियुक्ति दे दी जाए? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यों? तो उसके प्रश्न के जवाब में मिला है कि वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1594 दिनांक 20/8/2014 एवं संकल्प संख्या 925 दिनांक 13/4/2021 में स्पष्ट प्रावधान है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ नियमित नियुक्ति होने तक के लिए की जाएगी तथा इनकी नियुक्ति 11 माह के लिए होगी एवं उनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर ही पुनः 11 माह के लिए अवधि विस्तारित की जाएगी। यानी कहा गया, प्रश्न पूछा गया था कि क्या जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं क्या उनको स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी? तो उसके प्रश्न के जवाब में मिला कि ऐसा जो है कि ऐसा नहीं होता है और जो है कि अतिथि शिक्षक को स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, क्योंकि अतिथि शिक्षक मात्र 11 महीने के लिए ही मतलब उनकी नियुक्ति होती है। बाद में अगर फिर से अगर एक्सटेंड करने का हो गया उनका कार्यकाल तो 11 महीने के बाद फिर उनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया जा सकता है। अतः अतिथि व्याख्याताओं को ही व्याख्याता के पद पर स्थायी नियुक्ति करने के संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विचाराधीन है, मतलब सब कुछ जो है कि स्पष्ट हो चुका है। तो अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती चल रही है वो अभी प्रक्रियाधीन है। हाईकोर्ट में मामला लंबित है। जैसे ही हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलती है तो उस पर फिर से कार्य शुरू हो जाएगा। 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है, उस पर नियुक्ति की जाएगी। तो देखते हैं कि कब तक ये मामला अभी तक हाईकोर्ट में ही पड़ा रहता है और हाईकोर्ट से कब अभ्यर्थियों को राहत मिलती है। जब ये नियुक्ति पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का दूसरा विज्ञापन के लिए सोचा जा सकता है। हालांकि अभी उसमें कुछ समय लग सकता है। उधर बेट का भी अभ्यर्थी इंतजार है कि बेट आखिर कब होगा, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो बेट है वो नेट के ही तर्ज पे बेट होगा और बेट जो है कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता है। तो देखते हैं कि कब तक जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 4108 का मामला कब तक रफा दफा हो पाता है हाईकोर्ट से और कब तक जो है कि बेट का नोटिफिकेशन जारी हो पाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिलेबस तैयार हो रहा है। तो हालांकि मामला सब भविष्य के गर्भ में छुपा है, देखते हैं कब तक क्या हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।